स्वर्ग सुमन के प्रिय दर्शकों, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम प्रातः काल को परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनते हैं और उसके बाद वचनों में जाएंगे। सलीबी प्यार को पाप का दाम चुकाए, सलीबी प्यार को पाप का दाम चुकाए। टप टप करती लहू की बूंदें मन का मैल मिटाए। टप टप करती लहू की बूंदें मन का मैल मिटाए। इस दुनिया में ऐसी मोहब्बत कभी न मिली है, मिलेगी न भाई। ना मिली है मिलेगी न भाई। पंख लगा कर उड़ जाएगा समय का पंछी राही, फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। आंसू में डूबी आँखों का दिल का सहारा वही, आंसू में डूबी आँखों का दिल का सहारा वही। सागर की मौज में जीवन के पथ में साथी हमारा वही। सागर की मौज में जीवन के पथ में साथी हमारा वही। स्वर्ग से आया उठाया उठाया यही, स्वर्ग से आया उठाया उठाया यही। क्रूस उसने तुम्हारा है भाई, क्रूस उसने तुम्हारा है भाई। पंख लगा कर उड़ जाएगा समय का पंछी राही, फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। जो ना खाली है कभी
भरना कैसा, जो न खाली है कभी उसको भरना कैसा। हाल दिल से वाकिफ है जो उससे छुपना कैसा। हाल दिल से वाकिफ है जो उससे छुपना कैसा। मन मंदिर के द्वारों पे सुन लो सभी, मन मंदिर के द्वारों पे सुन लो सभी। खटखटाता अब यीशु है भाई, खटखटाता अब यीशु है भाई। पंख लगाकर उड़ जाएगा समय का पंछी राही। फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, आशा है आपको यह गीत पसंद आए होंगे। आइए अब हम परमेश्वर का वचन सुने। स्वर्ग सुमन कार्यक्रम को चाहने वाले सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। हमारे निर्माणकर्ता की नज़र हमारे हर एक के ऊपर है। हम जहाँ कहीं पर भी हैं, उसने हमें सुरक्षित रखा है। वो हमें संभालता है, वो हमारी देखभाल करता है। ऐसे समयों में उसकी नज़र हमारे हर एक के ऊपर है और उसने हमें सुरक्षित रखा है। आइए थोड़ा समय हम पवित्र शास्त्र और यशायाह की किताब और उसके 60 अध्याय और 1 से लेकर 3 पदों पर हम थोड़ा समय मनन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर हम जो अपने आप को मसीह कहलाने वाले
विश्वास करने वाले लोग, आज ये वचन हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से एक चेतावनी स्वरूप में एक आज्ञा देकर मुझे और आपको कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु के वचनों को कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, और प्रभु के वचनों में से जो वायदे हैं हमारे लिए, उनको हम जब मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर से एक डर निकलने का अनुभव हमने किया है। हमारे अंदर से बहुत से बार हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर को हमने पाया है। बहुत से बार हमारे अंदर की चिंताओं को हमसे दूर होते हुए हमने अनुभव किया है। उसमें से कुछ थोड़े से वचन हम देखेंगे कि जो हमें किस प्रकार की तसल्ली और सुकून देते। जैसे कि हम भजन संहिता 27 और उसमें पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? उसी प्रकार भजन संहिता 94 का 19 उसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। उसी प्रकार भजन संहिता 34 का 5वां वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब इस प्रकार से हम प्रभु के वचनों में से तसल्ली को पाते हैं, समाधान को पाते हैं, शांति को पाते हैं, तो हमारे अंदर हम एक गवाही को देखते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास तैयार हो जाता है, हमारे अंदर से डर निकल जाता है और हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो जाते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के वायदे जो हैं वो हमारे लिए हमें हमारे उन हर परिस्थितियों में से निकालने के लिए हमें सहायता करते हैं, और हम रोज़ रोज़ एक एक करके हम उस परमेश्वर के वचनों में हम तैयार होने लगते हैं। हमारे अंदर से वो बुरे विचार, हमारे अंदर से वो कम विश्वास निकल जाता है, हमारे अंदर से वो बुरे चाल चलन के स्वभाव, हमारे अंदर से वो हमारे सारे गलत तौर तरीके निकल जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलने लगते हैं। और मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे अंदर हम एक गवाही को अनुभव करते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा विश्वास बढ़ जाता है, हमारे अंदर हम एक आनंद, सुकून, समाधान को महसूस करने लगते हैं। और तब ये वचन मुझे और आपको कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, अब तेरा प्रकाश तेरे करीब आया है। अब मुझे और आपको उठकर ये जो संसार में अंधियारा है, ये जो संसार के लोगों पर अंधियारा छाया हुआ है, मुझे और आपको उनको कुछ देने के लिए हमारे पास है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें कुछ करने के लिए कहता है। प्रभु का वचन हमें कुछ हमारे जीवन से इस संसार में दिखाने के बारे में कुछ कहता है। प्रिय श्रोताओं, अब ये कौन सी बात है जो हमें दिखानी है, और ऐसा कौन सा कृत्य है जो हमें करना है? इसे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, यह हमारे अंदर से ही दिखाई देगा, यह हमारे स्वभाव से ही झलकने लगेगा। जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, जगत की ज्योति मैं ही हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के पास आते हैं, तो अब हम अंधकार में नहीं चलेंगे। अब हमारे जीवन में की जो पुरानी बातें हैं वो हो गई है, वो हो चुकी है, वो निकल गई है। अब हमारे अंदर एक नया जीवन है, अब हम ज्योति की संतान हैं, अब हम ज्योति में चलने वाले लोग हैं। देखिए, और भी पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय के 9वें वचन में लिखा है,
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाए हुए लोग हैं और हमें उसके गुण प्रकट करना है। और ये गुण प्रकट करने के लिए हमें उसके वचनों पर रोज प्रतिदिन हमें मनन करना है, ध्यान करना है, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें तैयार करता है। प्रभु का वचन ही हमें अच्छे मार्गों पर चलने के बारे में हमें सिखाता है। और उसी प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है निर्गमन की किताब और 19 अध्याय के 5वें वचन में, यदि निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर हम सुन रहे हैं निज धन, निज प्रजा। हम परमेश्वर के खास लोग बन जाते हैं, हम परमेश्वर की सृष्टि बनते हैं। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। देखिए, इसी पत्रस के पहले पत्रस के 2 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। प्रिय श्रोताओं, कितनी हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं। देखिए, बाइबल में बहुत सारी बातें आपको और मुझे, हम कौन हैं, हमें क्या होना है, हम किस प्रकार के लोग थे, अब क्या है, ये सब बातें प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और भी एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा जो मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय की 16वें वचन में लिखा हुआ है। मैं उसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। प्रिय श्रोताओं, यही बात है जो आपके और मेरे अंदर अलग से है, जो हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई होती है। और आज प्रिय श्रोताओं, संसार में अंधियारा छाया हुआ है। देखिए, बाइबल कहता है, हमने अभी पढ़ा था कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप और मैं इस अंधकार दुनिया में उजाले की संतान हैं। आप और मैं इस अंधियारे के अंदर जो लोग हैं उनको रोशनी देने वाले लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पवित्र पिता। आपके पवित्र वचन से आपने हमसे फिर से एक बार याद दिलाया है कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर की पवित्र संतान हैं, हम उजियाले की संतान हैं। हम इस संसार में परमेश्वर के गुण प्रकट करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के स्वभाव को दिखाने वाले लोग हैं। हमारे चाल चलन से, हमारी बोली भाषा, हमारे रहन सहन, हमारे सोचने के तौर तरीके, सभी बातों से हम परमेश्वर का गुण प्रकट करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई किसी समस्या में है, कोई किसी अंधकार में है, प्रभु आप उनको छुड़ाने वाले हैं और आपने उनको छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र वचन हमें अंधकार से छुड़ाता है। आपका पवित्र वचन हमें अंधकार में से ज्योति की ओर लेकर आता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई करते हैं। हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। स्वर्ग सुमन के हमारे प्रिय श्रोताओं, हमारे पास नई किताब है
जिसका शीर्षक है जीने का उद्देश्य और मरने का उद्देश्य। अगर आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? हमारे पास स्वर्ग सुमन बाइबल पाठ है जो आपको यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी देगा। इस पाठ को प्राप्त करने के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें। यीशु पास में जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ में चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूंगा, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूंगा, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में निश्चय होऊंगा जयवान, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जब वो मरने का समय, ज्योति में मुझे होगा कुछ न भय, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में सफाई की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में सफाई की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम
कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना गाते हैं, हम दो सना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख ही सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख ही सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आप अपना मनी ऑर्डर, डीडी या चेक इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।